हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड की ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और जानेंगे कैसे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में। एक्चुअली ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से ही बनता है कोवेलेंट बॉन्ड और इसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। लाइक ये अगर मान लीजिए कोई एक ऑर्बिटल है, तो जब भी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 आएगा और ये अपोजिट स्पिन करेंगे। देखिए, एक ऊपर क्लॉकवाइज में स्पिन हो रहा है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी पैरेलल स्पिन नहीं हो सकता, इस तरह का कभी भी स्पिन पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। और इस तरह का भी आपके पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्पिन वैलिड नहीं है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी बॉन्डिंग होगा। और बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा, उस ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंगल ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज होना चाहिए तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट ऑर्बिटल्स। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक है, और इनका मैंने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p3 होता है। यहाँ भी इनका 2s2 2p3 होता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल्स यानी p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया था। यहाँ भी हम p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल p सबसेल में 3 होते हैं। और देखिए, ये हाफ फील्ड है, यानी यहाँ पे इस तरीके से आपको रखा गया है, ठीक है। तो हम इसको अपोजिट भी रख सकते हैं, ऐसे। क्लियर है? तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे हम इसको ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन याद रखिए जब भी ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो जो ऑर्बिटल्स बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिए इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे p ऑर्बिटल्स, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फील्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लिया। तो डायरेक्शन चाहे कैसा भी हो, जब भी आप आपस में कंबाइन कराएंगे तो शेयरिंग कराएंगे तो उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे हमको ये बात याद रखना है कि जो भी ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीट होना चाहिए या उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए। ये जरूरी, ये कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इस बात को याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जहां पे ऑक्टेट जो होगा वो एक्सपेंड होगा या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, लेकिन तब भी हम वहां पे देखेंगे कि वहां पे बॉन्डिंग हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें वहां पे जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उस ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होना जरूरी है, यानी वहां पे उस ऑर्बिटल का कंप्लीट फील्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कोवेलेंसी की। तो देखिए, कोवेलेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच एन एटम मेक्स इन अ मॉलिक्यूल्स। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक एटम अपना जितना इलेक्ट्रॉन शेयर कराता है दूसरे को, वही उसका कोवेलेंसी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 है और CH4 का हमने स्ट्रक्चर ऐसे लिखा, तो C का कोवेलेंसी आप काउंट करेंगे तो C के चारों तरफ 4 बॉन्ड है,
तो इसकी कोवेलेंसी कितना हो जाएगा 4। और हाइड्रोजन की कोवेलेंसी की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में कितना है बॉन्ड 1, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 1। या आप बोल सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है जबकि ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी कार्बन की 4 और हाइड्रोजन का 1 होगा। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं NH3 लिखूं, ठीक है जी, अगर मैं बोलूं कि N का कोवेलेंसी बताइए तो N के चारों तरफ बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 3 है तो 3 हो गया इसकी कोवेलेंसी। हाइड्रोजन की कोवेलेंसी बताइए तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड है तो इसका कोवेलेंसी 1 हो गया। और देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, बोल रहा है कि इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स मतलब खाली होना चाहिए, देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी, अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 स्टेट आपको पढ़ना है, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। तो देखिए ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें, देखिए हम लोग हमेशा बात करेंगे कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा उसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 3s में 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या नहीं जाएगा? तो देखिए इसके पास एक खाली ऑर्बिटल्स है। अगर किसी भी एटम के पास खाली ऑर्बिटल है तो उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा, ठीक है। तो अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन डाईवैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, क्योंकि इसके ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अगर ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करना होता तो ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता और ये अपना कंप्लीट करता। लेकिन अब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि पास ये ऑर्बिटल खाली है। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जब भी कोई एटम केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है खाली जो ऑर्बिटल्स होता है उसमें, ठीक है। तो अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है जी। अब यहां पे आप देख लीजिए, अब ये बॉन्डिंग के लिए तैयार हो गया है और अब यहां पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये टेट्रावैलेंट कहलाएगा या टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां ग्राउंड स्टेट में कहां होगा और कहां एक्साइटेड स्टेट में होगा। इस केस को आप यहां पे ध्यान में देखिए। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में बॉन्डिंग जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में होगा या एक्साइटेड स्टेट में होगा, आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है। अब चलिए हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट तो हमारा अब खत्म हो गया, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली ऑक्टेट रूल्स में ही था लेकिन मैंने उसको वहां पे डिस्कस नहीं किया। हम इसको अब यहां पे डिस्कस करेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो कि एक एक्सेप्शन है किसका, ऑक्टेट रूल्स का। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं कि सेंट्रल एटम के पास ऐसे केस में क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये 11 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक्सेट्रा, उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास NO है, हमारे पास NO2 है, ClO2 है, ClO3 है, CH3 और इस पे एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेट्रा। जैसे हम NO का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो कुछ ऐसे आता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और ठीक है, और इधर आप देख रहे हैं
तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, जबकि दूसरे बॉन्ड में आप देख पा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है। यानी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 ना होके इसका कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास है। अब दूसरा देखिए हमारे पास NO2 है। NO2 में क्या किया है कि इस इलेक्ट्रॉन, इसके पास नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है। या आप बोल सकते हैं सेंट्रल के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे। इसके केस में आप देखिएगा Cl2 के केस में 11 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है और इसके केस में भी 11 इलेक्ट्रॉन्स आता है और इसके केस में अगर आप देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन आता है। आप प्रैक्टिस करके देखिए।